हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। आज मैं आई हूँ अपने मम्मी पापा के घर पे क्योंकि हम कल जाने वाले हैं महाकालेश्वर और ओमकालेश्वर मंदिर में। ये हम सब यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज मैं आई हूँ तब तक बहुत सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं। आते ही इन दोनों को तो फ्रेंड्स मिल गए खेलने के लिए। यहाँ पे बाबू कपड़े तय कर रही है पैकिंग के लिए। मैं अपना बैग पैक करके लेके आई हूँ। छोटा ही बैग मैंने पैक किया है। और यहाँ पे देखा कि किचन में तो बहुत सारी तैयारी इन्होंने ऑलरेडी कर रखी हैं। बहुत सारे जो ड्राई सामान है खाने का वो उन्होंने पहले ही पैक कर लिया है। देखिए, मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है, वेट चीज़ें तो ख़राब हो जाएंगी। मुरमुरे हैं, मटर है, बहुत सारी चीज़ें और गुजिया की तैयारियाँ हो रही हैं। शाबाश, मज़े आ गए यार। यहाँ पे ढूंढे जा रहे हैं डिस्पोजेबल प्लेट, स्पून, ग्लास वगैरह वगैरह। बच्चों के साथ तो ये सब चीज़ें चाहिए और हम एक टाइम का खाना भी लेके जाने वाले हैं। हैप्पी को पापा ने बनाया है आज इंचार्ज पूरे ट्रिप का और हम इसलिए उसको बोले मदर इंडिया क्योंकि वो खाने की बहुत सारी चीज़ें पैक कर रही है। पर मुझे तो लगी थी भूख, तो मैं तो आते ही खाने पे लग गई। गरम गरम दलिया। नेक्स्ट डे मैं उठ चुकी हूँ और उठते ही मैं बना रही हूँ चाय। और मैं जब उठी हूँ इतने में हैप्पी ने तो सारी तैयारी कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसने तो सब्ज़ी बना के, आलू की सब्ज़ी, राइस और पूरियों का आटा भी लगा दिया है। ये सब करके और फ्रिज में रख भी दिए ठंडा होने के लिए। और मैं तो उठ के सिर्फ चाय बन रही हूँ। ये देखिए, राजमा भी उसने उबाल दिए हैं, सिर्फ छोंक लगाने बाकी है। ये गुंजिया हमने रात को बनाई थी, इसमें तो भाई मैंने भी हेल्प की थी। तो फ्रेंड्स, बच्चों की भी गुड मॉर्निंग हो चुके हैं, इनको भी कुछ खाना वाना खिला देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, मैं तो हो गई हूँ रेडी चलने के लिए और यहाँ पे पैकिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है। सबने छोटे छोटे बैग ही लिए हैं कपड़ों के लिए, पर सबसे बड़ा बैग, ब्लू बैग जो है, वो सिर्फ और सिर्फ खाने का पैक हुआ है। और चलिए, पापा तो मजाक भी उड़ाते हैं, ऐसा तुमने क्या पैकिंग करी है भाई, इतना बड़ा बैग। और आखिर हम ऑटो में बैठ के निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। ये देखिए भाई, सारे बच्चे और हम सब। चलो स्टेशन पहुंचते हैं। भगवान का नाम लेके हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी और हमें अपनी ट्रेन भी मिल गई टाइम से। हम ट्रेन में बैठ रहे हैं और उसके चलने का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है दादरी। हमारी जो मेन ट्रेन है वो दादरी से है। हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा। इतने में हमने खाना खाया, राजमा राइस और आलू पूरी। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। लस्सी के साथ खा के बच्चों ने खूब मस्ती करी। एक ही रूम था, ये बेबी केयर के लिए स्पेशल था वेटिंग रूम के अंदर। मैं यहाँ पे पहले आ गई थी अतर के लिए दूध पिलाने, बट धीरे धीरे यहाँ पे सब आ गए खाना खाने के लिए भी। और ये रूम तो समझ लो हमने बुक ही कर लिया था 2-3 घंटों के लिए, जब तक हमारी ट्रेन नहीं आ रही थी। क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने खूब अच्छे से मस्ती कर ली, घूम फिर लिया। ये देखो कैसे कैसे कर रहे हैं, रगड़ रगड़ के इन्होंने कपड़ों का यहीं पर बुरा हाल कर लिया था। और बाहर अगर ये छोड़ देती तो उनको तो संभालना ही मुश्किल हो जाता। तो हमने 2-3 घंटे यहाँ पे सही अच्छे से रेस्ट किया, टाइम पास किया और बच्चों को खिलाया। इसके बाद हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था और हम निकल पड़े थे अपनी ट्रेन के लिए। हमें अपनी ट्रेन आराम से मिल गई और सबने अपनी अपनी सीट्स पकड़ ली हैं। सब आते ही लेट गए क्योंकि रात की थकान थी। रात को हम बहुत कम सोए थे, तो सब ने अपनी अपनी जगह ले ली सोने के लिए। बच्चे अपने मौसा जी के साथ खेल रहे हैं, दैविक भी ऊपर ही है। मैंने भी अथर्व को लिटा लिया उसको सुलाने के लिए क्योंकि वो भी बहुत जल्दी उठा था, उसकी भी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। थोड़ी देर में हैप्पी ने अपने खाने का पिटारा खोला और सब ने फरमाइशें करनी शुरू कर दी। किसी को चने चाहिए, किसी को मटर चाहिए, किसी को रस चाहिए, किसी को खाना चाहिए प्रॉपर। सबकी फरमाइशें पूरी करती करती बेचारी हैप्पी तो खुद भी कुछ खा ही नहीं पाती थी, सबकी डिमांड्स ही पूरी करती रह जाती थी। किसी को बिस्किट्स, सबके अलग अलग चॉइसेस और देने वाली एक। बट ये है कि हम बहुत सारा खाना लेके गए थे तो हमें रास्ते में बार बार वेट नहीं करना पड़ा किसी के आने का, ना ही हमने पैकेट्स का सामान यूज़ किया, कुछ भी हमने पैकेट्स यूज़ नहीं करे। और ये देखिए, दिन ढल रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम। और अथर्व को तो खिड़की की सीट बेस्ट लगती है, उसको मज़े आते हैं खिड़की पे बैठना, बट उसको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हाथ बार बार निकालता है। सनसेट का नज़ारा तो देखने लायक था, वो भी ट्रेन के अंदर से, मज़े आ गए।
अब बाहर दोबारा से खाना खा के सब अपने रेस्ट पोजीशन पे चले गए हैं और हैप्पी फिर से बच्चों को ऑरेंज खिलाने लग गई। हैप्पी का नाम हमने सही रखा था मदर इंडिया। तो फ्रेंड्स यूं ही खाते पीते हंसते खेलते हमारा सफ़र बढ़िया से गुजर गया और अब हम उतर रहे हैं इंदौर में। और ये देखिए हम सब बैग्स लेके, मेरा तो सिर्फ एक ही बैग था, वो था अथर्व, सारे रास्ते के लिए परमानेंट। इसके बाद हम पहुंच गए इंदौर स्टेशन पे। यहाँ पे उतरते ही एक सुंदर सा मंदिर था, हमने यहाँ पे किए दर्शन, लिया प्रसाद और आगे चल पड़े। ये देखिए इंदौर जंक्शन, यहाँ पे हमने कुछ पिक्स भी ली थी, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। जंक्शन के सामने भी मेरे को तो डालनी थी वीडियोस, बट बाकी सबको तो स्टेटस के लिए फ़ोटोज़ चाहिए ना। उसके बाद हमने ओंकारेश्वर के लिए ली बस, और बस का सफ़र भी बहुत बढ़िया था। भगवान ने भी कृपा बनाई रखी कि मौसम अच्छा ही रखा। पतझड़ जैसा यहाँ पे मौसम लग रहा था क्योंकि पत्ते सारे गिरे हुए थे पेड़ों के, बिल्कुल सूखे हुए पेड़ थे। बहुत कम ही पेड़ थे जो थोड़े बहुत ग्रीन थे, और पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर नज़ारा हम देखते हुए पहुंच गए ओंकारेश्वर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। हम इसके बाद पुल पे से गुजर रहे थे जमुना नदी के ऊपर से, और ये सीन भी मैं कैसे मिस कर सकती थी वीडियो बनाए बिना। जैसे ही हम बस स्टैंड पे पहुँचे, ऑटोज़ की लाइन लग गई ओंकारेश्वर ले जाने के लिए। फिर हमने पकड़ा ऑटो। सफ़र हमारा लंबा ज़रूर था पर अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा। बच्चों के साथ हमने एंजॉय भी किया, उनकी डिमांड्स भी पूरी करते रहे, खाते पीते मस्ती करते हम पहुंच गए मंदिर में। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है पुल के ऊपर से नदी का। अरे वाह, मज़े ही आ गए थे। यहाँ पे आते ही तो हमारा जो एनर्जी डाउन हो गई थी वो बिल्कुल दोबारा से चार्ज हो गई। हम बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे थे यहाँ पे आने के बाद। इसके बाद हम स्टेयर्स से नीचे उतर के जा रहे हैं जमुना नदी में नहाने के लिए। पहले नहा के और फिर हम करेंगे दर्शन शिवलिंग के। जैसे ही हम गए पानी में तो एक बार तो पानी बहुत ठंडा लगा, पर बाद में नहाने में मज़ा ही आ गया। सबसे ज़्यादा एंजॉय किया छोटे बच्चों ने, क्योंकि वो तो निकलने का नाम ही ले रहे थे। हमें बोटिंग भी करनी थी, हमारा मन था तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे ताकि बोटिंग के लिए टाइम रह जाए। बाद में हमें एक मंदिर और भी जाना था, महाकालेश्वर, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए पानी में से। इसके बाद हम हो रहे हैं रेडी दर्शन के लिए। देखिए सब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और बैग वापस से पैक कर रहे हैं। मैं भी हो गई जी रेडी, और हम अब चल पड़े हैं अपने सफ़र पे दर्शन के लिए। हमने ले लिए प्रसाद लेके हमें स्टेयर्स पे ऊपर से चढ़ के और फिर मंदिर तक जाना होता है। और हमें यहीं से नज़र आ रहा था भीड़ कितनी ज़्यादा है, यहाँ से ही लाइन लगनी शुरू हो गई। ये देखिए ऊपर तक कितनी भयंकर भीड़ है। इस भीड़ में हमें ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लग गए थे इसको कवर करने में, और अथर्व ने मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया था। एक तो वो सुबह से भूखा था, मेरे दूध के अलावा छोटी मोटी चीज़ों के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था, और दूसरा यहाँ पे गर्मी थी। हालांकि मुझे मानना पड़ेगा कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छी थी। बीच बीच में ठंडा पानी भी पिला रहे थे, फ़ैन भी थे, कूलर भी थे, सफोकेशन नहीं हो रही थी। बट बच्चा है ना, बच्चा मानता तो नहीं है, तो वो ज़रूर परेशान कर रहा था। आखिरकार हम मंदिर के सामने पहुँच ही गए। यहाँ से नंदी जी दिख रहे हैं साफ़, और ये मंदिर के अंदर का नज़ारा। यहाँ से कैमरा अलाउड नहीं है, तो आगे की सारी जर्नी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।